आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 10 से लेकर 20 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको मुख्यतः क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों के लिए समय आशा के अनुरूप रहने वाला है और कहां पर आपको संभल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो यह राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशि के ऊपर इन 10 दिनों में मेजर परिवर्तन ग्रहों में किस प्रकार के हो रहे हैं और आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो राशि से धन स्थान में देवगुरु वक्री अवस्था में इन 10 दिनों में गोचर करेंगे। शनिदेव आपकी राशि के लिए प्रबल सपोर्टिव प्लैनेट बनते हैं जो कि आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। राहु देव का गोचर आपकी राशि के कर्म स्थान में होने वाला है, वहीं केतु का गोचर आपके सुख भाव में होने वाला है। उसके अलावा सूर्य देव, बुध और शुक्र देव की मौजूदगी आपकी राशि के सप्तम भाव में बनी हुई रहेगी, जिसमें 16 दिसंबर को सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य देव आपकी राशि के सप्तम भाव से निकलकर वृश्चिक राशि से निकलकर अष्टम भाव में चले जाएंगे। और इन 10 दिनों की समयावधि में दर्शकों, मंगल देव आपके अष्टम भाव से ही गोचर करने वाले हैं। तो मेजर जो अवस्था ग्रहों की रहने वाली है इस प्रकार की आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए यह समय किस मामले में बेहतर है और कहां पर आपको संभल कर चलना है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, वृष राशि वाले जातकों के दसम भाव के स्वामी यानी आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो कि आपके लाभ भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में है। वही दसम भाव में जो राहु देव का गोचर हो रहा है, राहु देव भी शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति की 10वीं दृष्टि भी आपकी राशि के कर्म स्थान पर जाने वाली है। तो प्रयासरत वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में इन 10 दिनों की समयावधि में नई संभावनाएं, नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। उसके अलावा वर्तमान में शनिदेव की अवस्था वर्क प्लेस पर आपका वर्चस्व बढ़ाने वाली है। शनि और राहु जनित क्षेत्रों में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे जो वृषभ राशि वाले जातक वर्तमान समय में कोयला, आयरन, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल बेचने का काम करते हैं, मशीनरी से जुड़ा हुआ कोई भी काम है, ठेकेदारी, या वर्तमान में यदि आप आईटी फील्ड, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ काम या विदेश से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड से अगर आपका कोई भी कार्य जुड़ा हुआ है, यहां पर आपको विशेष शुभता मिलेगी। शनि और राहु जनित क्षेत्रों में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। अब देखिए, बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में समय किस प्रकार जाने वाला है। अब देखिए, आपकी राशि के लिए जो आपके लाभ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, वो आपके लिए धन स्थान में मौजूद होकर गोचर करेंगे और लाभ भाव में शनिदेव का गोचर भी होने वाला है।
अब यहाँ पर सबसे बेहतर अवस्था आपके लिए ये बनने वाली है, अगर आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापारिक मामलों में तरक्की और व्यापार से आय के परिणाम में वृद्धि की संभावना प्रबल रूप से रहने वाली है। उसके अलावा धन स्थान के स्वामी बुधदेव सप्तम घर में लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव में 20 तारीख तक रहने वाले हैं। ऐसे में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा, स्वयं की मेहनत के द्वारा भी आप अपने जीवन में अपनी आमदनी को बढ़ाने में कामयाब रहने वाले हैं। अगर आप लंबे समय से कोई पैतृक संपत्ति जैसे मामलों को लेकर काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ इस समयावधि में प्राप्त होने का भी योग रहने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वर्तमान समयावधि में आपके लिए पारिवारिक जीवन के लिहाज से क्या परिणाम आपको मिलेगा। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो आपके द्वितीय भाव की अवस्था है गुरु के द्वारा प्रभावी है और द्वितीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में मौजूद है और आपके चौथे भाव में केतु देव का गोचर भी होने वाला है। अतः 10 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में पारिवारिक जीवन के मामले में मिला जुला परिणाम आपको मिलेगा। इन 10 दिनों की समयावधि में घर में धार्मिक क्रियाकलापों के आयोजन की संभावना रहने वाली है। बृहस्पति की अनुकूलता पारिवारिक जीवन में सम्मान को जरूर दिलाने वाली है, लेकिन केतु देव का चौथे भाव में होना पारिवारिक जीवन और सामाजिक अवस्था को लेकर भाग दौड़ भी दर्शा रहा है, यानी भाग दौड़ का सामना भी करना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं रिश्तों के मामले में प्रेम और वैवाहिक जीवन आपका कैसा जाने वाला है। अब देखिए, यहां पर पंचम भाव में वर्तमान समय में पंचम भाव के स्वामी सप्तम घर में वृश्चिक राशि में मौजूद हैं। सामान्यतः रिश्तों के मामले में जो जातक जुड़े हुए हैं, चूंकि शनिदेव की दृष्टियां भी आपके पंचम भाव में जाने वाली है, ऐसे में रिश्तों में स्थायित्व की कमी आपको जरूर मिल सकती है। प्रेम जीवन के मामले में जुड़े हुए वृषभ राशि वाले जातकों को मिला जुला परिणाम ही मिलने वाला है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी सप्तम घर में जल तत्वी और अग्नि राशि में मौजूद हैं, तो यहां पर आपको संभल कर चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। वही बात करते हैं वैवाहिक मामलों में क्या परिणाम आपको मिलेगा। अब देखिए, वैवाहिक भाव में कई ग्रहों की मौजूदगी वर्तमान में बनी हुई है और वैवाहिक भाव के स्वामी अष्टम घर में भी मौजूद हैं, तो यहां पर वैवाहिक जीवन को लेकर भी मिला जुला परिणाम आपके लिए रहने वाला है। 16 तारीख तक सूर्यदेव आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे, तो अगर आप जीवन साथी के साथ छोटे मोटे विवादों को लेकर चलते हैं तो व्यर्थ का टकराव आपको मिलेगा। 16 के पश्चात आपके लिए वैवाहिक स्थितियां ज्यादा पक्षकारी दिखाई देने वाली है। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में यहां पर एक बेहतर पॉजिटिविटी ये जरूर है कि शुक्रदेव का यहां पर होना निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन के जीवन साथी की उन्नति का योग जरूर बनाए हुए है। तो इस प्रकार का परिणाम आपके लिए रहेगा। अगर बात करें एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। शनिदेव की अनुकूलता लगातार आपको विशेष उत्साह देने वाली है और उच्च शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को मनोवांछित परिणाम जीवन में देने वाली है। प्रारंभिक तौर की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको 10 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में संभल कर शिक्षा के क्षेत्र में चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। बार बार मन में व्यर्थ के भटकाव भी आपको मिल सकते हैं। बात करें हेल्थ के मामले में आपको क्या परिणाम मिलेगा। 20 तारीख तक आपकी राशि के अधिपति केंद्र में ही मौजूद होकर सप्तम भाव में गोचर करने वाले हैं, तो 10 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में सेहत के मामले में गंभीर समस्या आपको ना के बराबर मिलने वाली है। लेकिन वर्तमान समय में शनिदेव की 10वीं दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ने वाली है और मंगल देव आपकी अष्टम घर में मौजूद है,
ऐसे में वाहन चलाते समय वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर वाहन चलाने की आवश्यकता रहेगी। मौसमी बीमारियों के प्रति आपको जरूर अलर्ट होकर चलना चाहिए। इसके लिए विरुद्ध खान पान के सेवन से आपको बचना है और सात्विक भोज्य पदार्थों का सेवन करना भी सेहत की विशेष अनुकूलता आपको देने वाला है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले वृषभ राशि वाले जातकों को जीवन के सभी मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए नेगेटिव विचारधारा से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। लगातार शनिदेव आपकी राशि में तीसरी दृष्टि लगातार बनाए हुए हैं। ऐसे में सकारात्मक विचारधारा आपके लिए परम आवश्यक है। अगर आप अपनी दिशा निर्देश या पॉजिटिविटी को लेकर अगर आप जीवन में ज़्यादा चलते हैं तो आपके लिए समय बेहतर ज़्यादा रहेगा। उसके अलावा वृषभ राशि वाले जातकों को आलस्य से भी बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। व्यर्थ के कार्यों में अपने समय का दुरुपयोग आपको जीवन में नहीं करना चाहिए। धार्मिक मामलों में वृषभ राशि वाले जातकों को भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना शुभ प्रभाव आपको देगा। उसके अलावा देखिए, बेजुबान जानवरों के प्रति यदि आप वर्तमान में श्रद्धा और दया का भाव रखते हैं तो भी समय आपके लिए बहुत ही अनुकूलता देने वाला है। कई ग्रहों के दुष्प्रभावों से आपको निजात मिलेगी। इसलिए गायों के लिए, पक्षियों के लिए संभव हो सके, जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको दाने चारे का प्रबंध, सुरक्षा का प्रबंध आपको करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। ओम नमः शिवाय।